ब्रह्म परम ब्रह्मरास्ते सौंदर्य सर्वस्व वंदे ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय तुलसी चैवाणं ज्ञानविद्याय कृष्णाय गीतामृतविधेन सदेव सुतं देवं कंसचानूर्वर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वैभवविभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बराधरुणगन्धहराधरौष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरुन्मलिका कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं हरे गोविन्दाय नमो नमः श्रीहरे नमः नारायण 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 क्या सुना ऐसा मन में कोई आई को नहीं। थोड़ी सी मन में ये बात आई, अरे भाई बहन ये सोच रहे कि अभी बहुत अच्छा मौका मिला है तो हमारे को अपना सुधार करना ही है। ये अभी से सोच रहे तो बड़ा अच्छा है, इससे पहले सोच लिया जाए और अच्छा। जितना सजग हो सके उतना सजग होना चाहिए, सावधान। हमने कल्याण में पढ़ा था बहुत वर्ष पहले कि सावधानी ही साधना है। साधन करना तो सावधान रहना चाहिए। हमें कोई भी काम करे तो बड़ी सावधानी से, किसी का भी अहित न हो जाए। परसों मैंने बात बताई थी कि मनुष्य है ना, मनुष्य में विलक्षणता एक उपकार करने की है। पशु पक्षियों में भी ये है परंतु उनमें कम है। मनुष्य में ज्यादा होनी चाहिए, स्वतः स्वाभाविक। अगर दूसरों के हित की भावना नहीं है, अपने स्वार्थ का त्याग करके सबके कल्याण की भावना नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। अपने स्वार्थ और आराम के लिए ही अगर जीता है, खाता है, कमाता है तो वो मनुष्य नहीं है। पशु जितने सभी अपने स्वार्थ में करते हैं, अपने कुटुंब का पालन भी करते हैं। तो कुटुंब का पालन कर लेना और कमाना और खाना इतना में मनुष्यता नहीं है। मनुष्य तो तभी कहलाता है जब इसके द्वारा दूसरों का हित हो, औरों का कल्याण हो, औरों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, आदर सत्कार मिले, तो महिमा हो। ऐसा मनुष्य का जीवन ही खास मनुष्य कहलाता है। तो अपना विचार स्वयं करने का, हमें अपना कल्याण करना है, चाहे वो हो जाए। देखो मौका चातुर्मास का मौका मिलता है सावन भादो महीने, वर्षा होती है तो ये वर्षा ऋतु आती है खेतों को पकाने के लिए, जिससे कि लोग 12 महीना कमाई हुई खाओ। अपने यहाँ एक साथ होती है, 2 साथ जहाँ होती है, 3 साथ होती है, उसमें तो पहले होता। हम तो अभी में हो गया तो हो गया, नहीं होता चल एक ही साथ है। ऐसे मनुष्य शरीर है, एक ये उद्धार करने का, अपना कल्याण करने का सुंदर मौका है। ये ऋतु है, इसमें भी एक कलयुग है, ये नाम की ऋतु है। भगवान के नाम की महिमा, चहुं युग और चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। परंतु कलि विशेष, ये कलयुग में विशेष महिमा है। नहीं आन उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। और उपाय दूसरे युगों में होते थे, उतना इसमें समय नहीं, उतनी बुद्धि नहीं, उतना अवकाश नहीं। तो
तो कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। चैतन्य महाप्रभु कहते नाम नाम अकार बहुधा निधि सर्वशक्ति। अपनी जो शक्ति है वो भगवान ने कलयुग के समय नाम में दे दी, नाम में शक्ति रख दी थी। तो नाम में अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है। तो नाम का जप हर एक भाई बहन को चलते फिरते उठते बैठते विशेषता से करना चाहिए। अभी सत्संग है ही, तो खेती करना वो सावन भादो महीने हो जाए तो निहाल हो जाओ। ऐसे ही मानव शरीर में भगवान का नाम ले ले तो निहाल हो जाए। वो स्वामी जी महाराज ने लिखा था कि सावन भादो मास, ये दो जो नाम है राम हो, ये क्या है? ये सावन भादो महीना है। तो सावन के भादो महीने में झड़ी लगे वर्षा की, तो वर्षा बहुत अच्छी होती, खेती बढ़िया हो जाती, घास बढ़िया हो जाते, सब पौधे बढ़िया हो जाते हैं। तो ऐसे ही राम नाम की झड़ी लगती है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नाम जब होता ही रहे। ऐसा ही स्वभाव बना लो। इस सत्संग में स्वभाव बन जाएगा, फिर सत्संग नहीं मिलेगा तो भी वो स्वभाव चलेगा। ये सड़क पर ठेला चलाते हैं ना, रेलवे पटरी के ऊपर ठेला चलता है, तो उनको चलाने वाले क्या करते हैं कि सीनों पर दौड़ते हुए बड़े थका करके ठहरे फिर चढ़ जाते हैं। वो आप से आप ही चला जाता है, कर बेग भरा हुआ। इसी तरह से ही भगवान नाम का एक बेग चल जाए, अभी बना लो ऐसा, तो और समय में भी, जिस समय सत्संग मिलता नहीं उस समय में भी नाम चलता रहे, स्वभाव बढ़ जाएगा ना। स्वभावों को जन्म हरे। संत महात्माओं के विषय में लिखा है, उनका स्वभाव होता है भगवान का भजन करना, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक ही। क्योंकि उनको महत्व दिया है उन्होंने। जिनको महत्व दोगे वो अपने में आ जाएगी चीज, आपसे आप ही। उसका आदर होगा तो आप अपने से आ जाएगी। तो भगवान राम का आदर करके इसका अभ्यास विशेष भाइयों को बहनों को चाहिए कर रहे हैं अपना। हर समय चलते बैठते, सुबह तो सुलभ सुख तो सबका हो। ये राम नाम है, सुमन करने में बड़ा सुलभ है और सबका वो सुख, सबको सुख देने वाला है ये। इसमें सब अधिकारी है। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी देश में रहने वाला हो, कैसा ही कोई मनुष्य क्यों हो, नाम जप का सबको अधिकार है। बड़ी सुगमता से हम नाम जप कर सकते हैं। और नाम जप करने से एक खजाना इकट्ठा हुआ है। नाम जप का खजाना बढ़ाते चलो, ये भगवान के नाम का खजाना है। ये धन है असली। जितना वो कमाना चाहे कमा लो। राम गढ़ी चौड़े पड़ी, सबको ही खेल हुआ है, दावा नहीं संसदा नीचे से ले जाए। ऐसा भी अमुक ही नाम जप करे, अमुक आदमी करे, अमुक बहन करे, सबके लिए तो है, नीचे से ले जाए चाहे तो ले। यह राम गढ़ी चौड़े पड़े, सबके लिए चौड़े है। खूब तत्परता से उत्साह से इस लाभ को ले जाना चाहिए। मौका है भाई, समय चूक पुण्य का पछताने, समय चूक जाए तो फिर पछताव करे क्या है। तो अभी समय है ये भगवान नाम का विशेष समय, कल विशेष। तो कलयुग में विशेष भी महिमा है। राम नाम नरकेसरी, कनव कशिपु कलिका, जापक जन प्रहलाद जी ने पाले दरी सुरसार। तो जपने वाला प्रहलाद की तरह है। अरे कर्ण ये कलयुग तो राक्षस असुर, असुर राज हिरण्यकशिप हुआ। तो इसके राज्य में धर्म का नहीं करना, अधर्म में प्रेरणा। इस कलयुग को अधर्म का मित्र बताया है। और कलयुग में अधर्म का खूब बहुत वाला होगा, स्वतः स्वाभाविक।
आज पाप की तरफ, पतन की तरफ दुनिया जा रही है बड़े जोर से। कली प्रभाव है, कली प्रभाव विरोध क्यों हो रहा, कलियुग का ऐसा प्रभाव है। तो ऐसे समय में जहाँ राक्षस हो जाए तो उसकी सब क्या करेगी? ये प्रहलाद ने क्या किया? नाम जप किया, भजन किया। तो व्यापक जन प्रहलाद जी, वो प्रहलाद की तरह है, उस पर नहीं चलता कुछ भी। भगवान के नाम का जप करता रहे तो कलियुग का प्रभाव वैसा नहीं पड़ता जैसा नहीं जप करने पर पड़ता है। वे तो मिल गए ऐसे ही सुने, कोई धनी नहीं, उसका कोई मालिक नहीं, नाम बिना के चलते हैं, वो जो पशु पक्षियों की तरह है। तो उन पर कलयुग का प्रभाव विशेष पड़ेगा। और सत्संग करता रहेगा, गीता रामायण आदि का पाठ करता रहेगा, नाम का जप करता रहेगा, पारमार्थिक रुचि हो जाएगी तो वो सन्मुख हो जाता है भगवान के। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही। भगवान के सन्मुख होने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान नाम जप करे और उद्धार का उद्देश्य रखे कि अपना कल्याण करना है। भाइयों बहनों, मौका है कि बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म की मौज भी बार बार नहीं मिलती। और मनुष्य में होने पर भी अबार महाराज कह रहे थे जैसे अपनी मुमुक्षा, मेरा कल्याण हो, ये इच्छा बहुत कम होती है और कम लाभ उठाते हैं। और ऐसी ये इच्छा हो जाए, फिर सत्संग मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बहुत ही बढ़िया हो गई। संत समागम जोड़ लो भाई, ये सत्चर्चा है ना, ये सत्कर्म होता है, सत्चर्चा होती है और सत्चिंतन होता है और सत्संग होता है। चार भाग है इसमें। कर्म करने में सत्कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, पाप नहीं करें, अन्याय नहीं करें, उपकार की बात करें, संयम की बात, सबको सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, ऐसे करें। गरीबों की और अपाहिजों की, अरक्षितों की, बूढ़ों की, अंगहीनों की सेवा विशेषता से करनी चाहिए। सबको सुख पहुंचाना है। पर दुखिया है, दीन है, दरिद्र है, संग अंग भंग है, अंग विकल है, अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, ऐसों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इनकी विशेषता से सेवा करनी चाहिए। सेवा के पात्र हैं वे। इसी तरह से ही चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है, उनकी बात आती है, इतिहास आता है कि अत्यंत विद्वान और अत्यंत धनी है, इनकी सेवा करो। ज्यादा धनी होते हैं उनका उद्धार कठिन होता है। अति पंडित श्रीमान रोगी अति दरिद्र को होए ना आत्म ज्ञान। अत्यंत दरिद्र है, अत्यंत रोगी हुए, अत्यंत धनी हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका कल्याण होना बड़ा मुश्किल होता है कि उनमें अकड़ होती है, अभिमान होता है। और अभिमान है संस्कृति मूल, शूल पद नाना सकल सुखदायक अभिमाना। संसार का तो मूल है ये। नाना शूल पद, तरह तरह की शूल है, तरह तरह के पाप, अन्याय, सकल शोकदायक, सब तरह का शोक देने वाला अभिमान बताया। तो अभिमान रूपी बहेरे की छाया में ये पाप रूपी कलयुग रहता है। नल दमयंती के इतिहास में आता है तो कलयुग ने नल में प्रवेश होकर बहुत दुख दिया। अंत में फिर वो घबरा गया तो वहां से निकल करके बहेड़े के वृक्ष में चला गया। तो बहेड़े की छाया में आज भी अच्छे आदमी नहीं बैठते। जैसे पीपल की वट की छाया उत्तम मानते हैं, ऐसे बहेड़े की छाया खराब मानते हैं। उसमें उसकी छाया में कलयुग रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अभिमान रूपी ये बहेड़ा का वृक्ष है, इसकी छाया में अभिमान रूपी कलयुग रहता है। और अभिमान रहता आता है तो तरह तरह के दोष उसमें आते हैं।
अपने को जहाँ बड़ा माना और अभिमान आया। चाहे विद्या से, बुद्धि से, जन्म से कोई ब्राह्मण आदि, जन्म से साधु आदि, वीर से अपने को जहाँ बड़ा माना और कलयुग आकर प्रवेश कर जाता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहा संस्कृति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमान, सब तरह के शोक देने वाला अभिमान है। तो अभिमान से सावधान रहना है। ये ऐसा एक विलक्षण है अभिमान। पाप का भी अभिमान, अन्याय करने का भी अभिमान होता है और भजन करने का भी अभिमान हो जाए, सद्गुण सदाचार का अभिमान हो जाए, अच्छे शास्त्र पढ़ रहे तो उससे अभिमान हो जाए। ये जगह जगह तंग करता है। इस वास्ते बड़े सरल स्वभाव मन कुटिलाई, मन में कुटिलता न हो और स्वभाव सरल हो। सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। आप कितना हित कर सकते हैं उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। कई भाई बहनों के मन में ऐसा रहता है कि ज्यादा पैसा हो, ज्यादा सामर्थ्य हो तो ज्यादा की सेवा कर देगा वो, तो उसको ज्यादा पुण्य हो जाएगा। तो बात तो बढ़िया है, ज्यादा का जितना ही उपकार करे, ज्यादा की जितनी सेवा करे उतना बढ़िया है। परंतु सामर्थ्य के अनुसार ही आदमी कर सकता है और उसकी ये महिमा है। सामर्थ्य मामूली है तो अधिक कैसे करे। धनी आदमी जितना धन खर्च कर सकते हैं दूसरों के हित के लिए, गरीब के पास में उतना धन नहीं है तो उतना नहीं कर सकते खर्च, तो उनको उतने से उतने थोड़े से ही उनका काम हो जाता है, उनका बड़ा पुण्य होता है। एक राजा थे, ऐसी कहानी हमने सुनी है, तो वो सत्संग करते थे। तो सत्संग करते हुए भी वो प्रश्न करते रहते कि जब ध्यान कीर्तन आदि मैं करता हूँ, सत्शास्त्र पढ़ता हूँ और संतों से अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, फिर भी हमारा भीतर से भाव बदला नहीं, भक्ति प्राप्त हुई नहीं। नम्रता, सरलता, ये स्वतः स्वाभाविक सद्गुण है, ये आने चाहिए। तो महाराज वो तो आए नहीं है। तो संत कहते भी उपकार करो, दूसरों का हित करो, सेवा करो। वो करते इसलिए सही, अन्न वस्त्र अधिक देना, सेवा करना, गरीबों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ऐसे करते रहते। परंतु करने पर भी वो जैसा चाहते थे वैसा परिवर्तन नहीं हुआ। तो सत्संग करने वालों को ये निगाह रखनी चाहिए कि मैं इतना करता हूँ फिर भी भाव नहीं बदला। ये सजग आदमी काम हो, सावधान आदमी काम है। नहीं तो इतनी माला जप ली बस, मंदिर जाई आए, परिक्रमा कर ली, जुलूस कर ली बस, कथा सुन ली बस, इतने में ही रह जाते हैं। पर सजग आदमी है, इतने में संतोष नहीं करता। वो सजग है, जगा हुआ है, जागृत हो गई है कि अपने तो कल्याण करना है और कल्याण करने में फिर कल्याण हो जाएगा नहीं। ये उद्धार की ओधार नहीं करते वो तो नगद होना चाहिए। अभी अपने स्वभाव पर असर पड़ना चाहिए। तो जीवन पर असर नहीं पड़ा तो सत्संग और भजन कहाँ हुआ। भजन होगा और सत्संग होगा तो उसका जीवन बदलेगा, उसका स्वभाव बदलेगा स्वतः ही। तो वो स्वभाव जब तक न बदले तब तक भाई सत्संग से संतोष नहीं करना चाहिए। भजन जप करके, नित्य नियम की माला फेर करके, पाठ पूजन करके और संतोष नहीं करना चाहिए। अभी तो भाई हमारा स्वभाव नहीं बदला, मन नहीं बदला, भाव नहीं बदला, तो फिर क्या हुआ। ये बदलना चाहिए। तो सजग रहता है उसके ऐसा संतोष नहीं होता है। और सत्संग में आती है बातें, उनसे सरलता से कल्याण होता है।
मैं तो ऐसा देखता हूँ तो अच्छी पुस्तकें पढ़ता हूँ, पढ़ने में हमें बड़ी विचित्र विचित्र बातें मिलती है, उससे एक सावधानी आती है, सजगता एक पैदा होती है कि भाई इस जगह हमारी गलती होती है, उस गलतियों का ज्ञान होता है और सुधारने का उपाय मिलता है। तो ऐसे सत्संग के द्वारा उपाय मिलता है। तो मनुष्य को अपना उद्धार हो जाए ये रखे, तो उनके लिए एक तो उपाय बताया, नाम का जप। हर समय नाम का जप होता रहे। नाम का जप एक साधन विलक्षण है। ये है तो क्रियात्मक, क्रिया रूप है, परंतु इससे भाव जागृत हो जाता है। भाव की जो महिमा है, बोध की जो महिमा है, वो महिमा क्रिया की नहीं है। क्रिया करने की एक प्रवृत्ति स्थूल शरीर की प्रधानता में है, तो इसकी महिमा तो नहीं है। परंतु नाम की महिमा है, वो क्रिया से विलक्षण है। इसकी महिमा भगवान के साथ संबंध जोड़ने की है ना, तो प्रभु के साथ संबंध जुड़ गया, इस वास्ते इसका जल्दी कल्याण होता है, विशेषता से सुगमता से कल्याण होता है। तो हे प्रभु नाम का जप करता रहे और भीतर से प्रभु से प्रार्थना करता रहे कि हे नाथ मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा मैं भूलूं नहीं, ऐसी कृपा होनी चाहिए मेरे भूल न हो। तो जैसे अभिमान संपूर्ण अवगुणों का खान है, ऐसे ही भगवान की स्मृति है संपूर्ण आपत्तियों को नाश करने वाली। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली हरि स्मृति है। तो नाम जप के साथ स्मृति रहे भगवान है। पातंजल योग दर्शन में तस्वाच का प्रणव तजपस तदर्थ भावनम, गीता में ओम एकाक्षर व्याहरण माम अनुस्मरण। नाम जप के साथ में भगवान का स्मरण हो, राम 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 करते हुए भगवान याद रहे। उसके लिए प्रार्थना करें मन ही मन से कि नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो राजा ने बहुत सी बातें सुनी, परंतु फिर भी उनके संतोष नहीं हुआ। वो सदृढ़ साधक होता है ना, संतोष नहीं करता। तो महाराज मेरे उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओगे, तो वो करता भी अपनी तरफ से, परंतु उसमें लाभ होना चाहिए, जैसे लाभ नहीं हुआ। तो एक दिन की बात है, रात्रि में महल में सोए हुए थे, तो एक स्त्री की एक बच्चे की आवाज आई, रोने की आवाज आई। तो बेचारी भाई कौन है, क्या बात है। आदमी को भेजा, नौकर बुलाया और कहा जाओ कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो ऊपर किला घाट गढ़ के ऊपर उसके नीचे ही घर था एक ब्राह्मण का। वो ब्राह्मण विधवा ब्राह्मणी थी, एक बच्चा था। तो वो रो पड़े। बात क्या हुई कि बालक ने देखा छोरों को, तो वो बेचारी भले घरों में जाती, काम धंधा कर देती, उससे अपना जो कुछ आता का बच्चे का पालन करती, अपना भी पालन करती। ऐसे गरीब ब्राह्मणी थी। तो बालक ने कहा कि मैं तो ये लट्टू फेरूंगा, लट्टू फिरकी होते हैं ना, चक्री, ये खेलते हैं बालक। तो डोरी बांध करके उसे ऐसे फेंकते हैं, तो लट्टू घूमता है। वो घूमता देख लिया, तो बच्चे ने माँ से कहा माँ मैं ऐसा लट्टू चाहती हूँ। माँ ने कहा बेटा ले लेंगे। अब वो तरह कई दिन काम किया, उससे पैसे बचे नहीं इतने, खरीदे इतना, तो उसने बहुत हट किया, रोने लग गया। तो माँ का जी भर आया, उसकी हृदय में विचार आ गया कि बालकों के लिए कितने की तैयारी करते हैं लोग, आज मैं एक खिलौना नहीं दे सकी, बच्चे को खेलने के लिए एक खिलौना ही नहीं दे सकी। ऐसे कर हृदय भर आया, तो वो भी रोने लग गई। तो माँ बेटा दोनों रोते हैं। तो राज का सिपाही पहुंचा, वहां जाकर क्या बात है, तो डर गई बेचारी, वह डर गई कि क्या बात है, कि राजा पूछते हैं कि क्या बात है।
तो महाराज मैं बोला दूंगी, चुप रहेगी बेचारी, भयभीत तो हो गई। भाई राजा को नींद नहीं आई है तो बड़े अपराध हो जाएगा, फिर न जाने क्या दंड मिलेगा हमारे को। तो उसने अपनी बात बताई कि मैं ऐसे अच्छे घराने की स्त्री हूँ, परंतु आज मैं बच्चे को एक खिलौना भी नहीं दे सकी। वो चाहता है कि माँ एक खिलौना चाहिए। तो ये क्या है, माँ क्या हुई वो जो बच्चे को खिलौना भी ना दे सके। ऐसी अवस्था देख करके रो रही हूँ, आप क्षमा करो, बच्चे को भी चुप रखूंगी, मैं भी चुप रहूंगी। तो उसने जाकर राजा से कह दिया कि ऐसी बात है। तो राजा ने कहा कि आदर के सहित उसको बुला लाओ, बड़े सम्मान से। तो वो गया, जाकर कहा कि आप पधारो, और कोई तरह की भय की बात नहीं है। राजा भी बड़े प्रेम से आदर से आपको बुलाते हैं, आप चलो हमारे साथ। तो बेचारी ब्राह्मणी आ गई, बच्चे को लेकर के आई। तो राजा ने बहुत आदर किया, ओ बहन बैठो यहाँ पर आराम से, क्या बात है। तो क्या बात है, प्रेम से बोले ना, तो उसी आंसू आ गए। संसार में गरीबों को प्यार से बोलने वाला आदमी नहीं मिलता है, पर जो ही स्नेह से भाई बैठो ऐसा क्या प्यार किया, हृदय था राजा का। उस हृदय के कारण से ब्राह्मणी का हृदय भरा और रोने लग गई। कहते भाई तू रो मत, तेरी बात बता कि महाराज मेरी इस बात का दुख हुआ कि मैं क्या माँ कहलाती हूँ। माँ तो बच्चे का पालन करे, मैं एक खिलौना भी नहीं दे सकती। इस बात से मेरा भी हृदय भर आया, रो भरे। तू रो मत। आदमी को जाओ, बाजार में जिनकी विषायतों की दुकाना है, जो खिलौना बेचते हैं, उनकी दुकान जाओ, और दुकान सब बंद है तो कहाँ घर जाओ, दुकान खुला कर खिलौना लाओ। राजा का हुक्म हो गया तो वो आदमी गया, दुकानदार को जगा कर लाया दुकान में से कई तरह के खिलौने, जैसे बड़े ऐसे कागज के बक्सा भरे हुए, वो लाकर दे दिया साहब। अब बच्चे तो जो आता है जो ले ले, बस इतने में खुश हो जाए और क्या कर। देख लिया, बड़ा राजी हो गया। और राजा ने भीतर से मिठाई लाकर मिठाई की छाप धर दी, कपड़ा धर दिया, खाने की पहनने की जो वस्तु है गृहस्थ के खास चाहिए स्त्री बच्चों के लिए, ऐसी सामग्री लाकर धर दी। और कहा आदमियों को तुम साथ में जाओ, इस घर पर पहुंचा दो। तो वो सब सामग्री पहुंचे, और राजा ने कह दिया कि देखो भाई तुम्हारा किसी तरह कोई दुख हो तो हमारे को कह देना, हमारा वो समाचार करा देना। ऐसा आश्वासन मिला। तो ये बड़े घराने के भाई बहन होते हैं ना, उनमें बहुतों में कम ऐसी दया होती है, विशेष दया होती है, तब ऐसा वो करते हैं। तो चली गई बेचारी। अब उस दिन वो बैठे भजन ध्यान के लिए, तो मन लग गया एकदम। तो विचार की हुई आज तो बहुत मन बड़ा ठीक तरह से भगवान में लग गया, चिंतन होता है, ध्यान होता है, बड़ा अच्छा भगवान में मन लगा। दूसरे दिन वो गए महाराज के वहां और कहा कि महाराज रात मेरा मन लग गया, कोई उपकार किया होगा, कोई सेवा की होगी। तो उस राजा को ये बात याद नहीं कि मैंने कोई उपकार किया है, सेवा की है। उसके तो मन में आ गया कि एक ब्राह्मणी बेचारी रो रही थी, उसने उस काम कर दिया। ये कोई दान पुण्य की दृष्टि से नहीं किया उसने तो स्वाभाविक ही दया पर शुरू कर दिया। तो कोई को उपकार किया होगा तो पहले तो याद नहीं आया, पूछा हाँ महाराज एक ब्राह्मण बालक रो रहा था, उसकी माँ कैसे उसको बुलाया, उसको चीजें दी, आश्वासन दिया। ये आश्वासन देना है ना, ये भी एक बड़ी शक्ति है इसमें। इसमें एक तात्पर्य है हित करने का।
वो हित का भाव उस प्राणी पर बड़ा असर डालता है, बड़ा प्रेम रहता है। ऐसे उसको दिया तो राजा वो महाराज कहने लगे कि भाई ये देखो सच्चा उपकार ये हुआ है, असली उपकार हुआ है। इस बात से कहावत है कि छलबल की खेती बेड़ा पुल का दान, किसी समय को दिया जाता है वो विचित्र हो जाता है। तो ऐसे मौके पर और ऐसे गरीब को और ऐसी आवश्यक वस्तु दे दी जाए तो उसका पुण्य विशेष होता है। तो मन अच्छा लगा। ये दूसरे का हित करने की बात है ना, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और क्रूर हृदय और दूसरों दुख देता है, वो भजन करे तो भी जल्दी शांति नहीं मिलती, क्योंकि हृदय में क्रूरता भरी है। पर सत्संग करने से, जप करने से वो हृदय की क्रूरता मिलकर नम्रता आ जाती है, सरलता आ जाती है, उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। एक मेरे को बात याद आ गई, धनी घराने की जो बहना है उनको चाहिए एक गरीब घर की बहन का आदर विशेषता से करें। अपनी जाति में न्याति में वो कोई कम नहीं है, परंतु जिसके पास पैसे नहीं है, उनकी वेशभूषा वैसी नहीं है जैसे धन आदमियों की, धनी के घरों की स्त्रियां होती है। उनके श्रृंगार करने की जो सामग्री होती है वैसी सामग्री गरीब घर की स्त्रियों के नहीं होती। न्याति में, जाति में, बिरादरी में वो कम नहीं है, बरोबर है, परंतु उनके जरा श्रृंगार करने की सामग्री नहीं है। तो कई कई अभिमान में आकर स्त्रियों, ऐसे स्त्रियों का तिरस्कार कर देती है, अपमान कर देती है और भगत पर कहती है तो हमारे यहाँ मत आओ, हमारे साथ मत आओ। वे श्रृंगार करती है, ब्याह अधिक में जाती है तो वे तरह तरह का श्रृंगार करे। जब महाराज एक उसी रंग की साड़ी है, उसी रंग का ओढ़ना है, उसी रंग की चूड़ियां है, टीकी भी उसी रंग की, अब ऐसे सबकी सब रंग एक समय बाद बढ़िया। अब वो बेचारी गरीब कहाँ से ला, वो ये बंदरी होती है ना जिसको रूप लिखते हैं, वो तरफे बगा पैरे। ऐसे धनी घराने की रूपलियां है जो कई तरह की श्रृंगार करती है भैया। अब ऐसे श्रृंगार की सामग्री गरीब के घराने की स्त्री कहाँ से लावे? तो वो अपने पास में बैठने में भी अपनी बेइज्जती समझती है, तिरस्कार कर देती है। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी हाय गरीब की हर से सही न जाए, मुँह बकर की खाल से लो भसम हो जाए। आप देखा ना, लोहार की धोकनी होती है, धमन कहते हैं जिसको, ऐसे तो वो फूंक लगती है, लो गल जाता है, लो जैसी करनी चीज गल जाती है। ऐसे ही तुलसी हाय गरीब की, गरीब की जो हाय है उसका अपमान करने से उसको दुख होता है, वो भगवान से नहीं सही जाती, उसकी हाय ऐसी होती है। ये बड़े बड़े धनी आदमी, उनके भी महान दुख आवेगा, संताप आवेगा, फिर रोएगी। तो ऐसे गरीबों का अपमान नहीं करे। तो एक कहानी, उनसे दूसरी कहानी और याद आ गई भाई। एक धनी घराने की स्त्री थी, तो वो सत्संग में लग गई। तो सत्संग में रुचि लग गई तो वो संतों की सेवा करे। एक बहुत वृद्ध संत थे, उनकी वो सेवा किया करती। तो सेवा करने से उसके अभिमान आ गया कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, कैसी कैसी वस्तु में महाराज अर्पण कर देती हूँ, भोजन करा देती हूँ, कपड़ा धो देती हूँ, ला देती हूँ, ऐसे अभिमान आ गया। तो महाराज थे वो बड़े दयालु थे संत, उनके मन में आया कि सेवा करती तो अच्छी बात, पर तो अभिमान आ गया इसकी। तो उन्होंने एक दिन बात कही कि ये जो अमुक आती है ना, चना, मक्की, ज्वार, इनको भून करके और बिक्री करके अपना काम चलाने वाले से थे वो। पति और
पुरुष दोनों ही, पति और स्त्री दोनों ही ऐसे काम में लगे जिससे अपनी जीविका चलाते थे। तो वो स्त्री पति की बड़ी तत्परता से सेवा करती थी। तो महाराज ने कह दिया कि तुम उनके साथ मिलो। वो जो स्त्री आती है सत्संग में अपने, उनसे जाकर मिलो देखो उससे। तो एक दिन वो अचानक घर पर गई तो वो रसोई बना रही थी, पास बैठी। कैसे आ गई? कहते महाराज की आज्ञा हो गई और आपके पास आई हूँ देखने के लिए। तो बोलो क्या आज्ञा है? कहा आपकी क्या सेवा करूं? कि मैं तो ये पूछती हूँ कि तेने साग बना भी रखा है और दूसरी अमनिया करके छील करके तैयारी कर रखी है साग की, तो साग बना दिया तो ये क्यों रखे? ये रखी तो बनाया क्यों है? दूसरा इसमें क्या है कि इसमें गर्म जल है, इसमें कि ठंडा जल है, तो ये दो जल क्यों किए? रोटियां भी कुछ बना रखी है और कुछ रोटी बनानी है, आटा साना हुआ पड़ा हुआ है, उसकी रोटी बनानी है। तो वो पूछते गए अलग अलग। तो वो मुस्कुराए और कहती ये तो हमारी बात है कि नहीं, बताओ क्या बात है। और एक विलक्षण बात देखी, इतने पत्थर पड़े पास में, इतने डंडे पड़े हैं, ये सब देखा ये क्यों रखा? तो बेचारी को बताने में संकोच होता था, परंतु ज्यादा पूछती है, वो देखती कि महाराज की कृपा पात्र है, महाराज की सेवा करती है, महाराज पर भक्ति उसकी भी थी, वो धनी स्त्री उसकी धनी की भी थी, गरीब स्त्री की भी थी। तो महाराज की बात याद करके बोली कि वे जब आएंगे कहते ठंडा जल लाओ तो ठंडा जल दे दूंगे, कहते गर्म जल लाओ तो अगर किया हुआ ना होगा तो करते देरी लगे ना, तो गर्म जल भी मैंने रखा है तो गर्म अर्पण कर दूंगी। कहते बस रोज तो रोटी परोस हमारे को, तो साग और रोटी बना के परोस दूँ। और कहते नहीं रसोई बनाओ, तो बनाऊं तो फिर क्या बनाऊंगी? तो पड़ा वो साग बना दूंगी, रोटी बना दूंगी। कहते बनाओ तो बना दूंगी और बने हुए पुरुष वो दे दूंगी। इसलिए जो वो सामग्री बताई कि मैंने तैयार कर रखी है, वो कहे जैसे ही उनको दे दूंगी। इतने पर भी वे रुष्ट हो जाए, मेरे से बनती में ना आ जाए, तो वे मारपीट करना चाहे तो पत्थर भी रखे हैं कि ये इनसे मारूं। और दूसरी डंडा कर रखा है कि नहीं ये पत्थर से हमको डंडे से मारेंगे, तो वो भी चाह आपके पास है। और हाथ और लात है ही उनके पास, उनको लाने की जरूरत नहीं। तो इस वास्ते सब सामग्री मैंने कर रखी। और ये महाराज बड़ा असर पड़ा। मैं संत महात्मा समझ करके सेवा करती हूँ और ये पति की सेवा करती है। वो तो घर के मालिक है, अब उसकी सेवा करने में इतनी सावधानी नहीं। संत महात्माओं की सेवा समझ करके मैं इतनी सावधान नहीं हूँ जितनी ये अपने घर के पति की सेवा करने में सावधान है। स्वभाव सुधर गया, उस धनी की स्त्री के लिए अभिमान दूर हो गया कि तू समझती कि मैं सेवा करती हूँ, क्या सेवा करती हूँ? सेवा करती, ये बात है उनके मन की बात कैसे पूरी हो, इसलिए से सेवा होती है। तो ऐसे दूसरों की सेवा करने के लिए लग जाए तो बड़ा अच्छा काम रहे। किसने सेवा करे, घर में ही करे, बाहर भी करे, गरीबों की करे, भूखे भिखारी कोई आ गया, साधु ब्राह्मण भिक्षु आ गया, उनकी भी करे, सबको सुख पहुंचावे। वो अन्नपूर्णा माँ है जो सबको देती है। तो ऐसी बातें हमने सुनी है, कई बातें याद आ गई, समय इतना ही क्या करे। आरम्भ तो कभी क्या कहने की कोई याद नहीं, फिर कहने लगा महाराज ने आज्ञा दे दी तो खड़ा शुरू कर दिया। तो कई बातें याद आ गई, समय नहीं है। नारायण 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 नारायण, तो अब सुधार करना है, ये सदा याद रखें। अभी मौका है सत्संग का, तो सुधार करो तो बहुत सहायता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाएगी भगत भगत पर। और घर भीतर में चाह न होगी तो बिना पूछे बातें मिल जाएगी।
और भक्त पर ऐसा अनुभव होगा, होता है ऐसा कि मानो मेरे लिए ही कह रहे हैं, ऐसा समाधान होता है स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 जुलाई 1990 को प्रातः 8:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृति परम ब्रह्म